नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल रहती होंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देखिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि आपका KVS की एग्जाम की डेट आ चुकी है और मैं मानती हूँ कि आप सब टायर 1 की तैयारी में लगे होंगे और जो ज़रूरी भी है। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आप कुछ संस्कृत का भी करते हो यानी कि अपने सिलेबस 2 का भी करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा लंबी वीडियो तो हम बनाते हैं नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में हमने उपसर्ग को कर लिया था और अब अभी हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने। तो अब करते हैं हम अपना विशेष्य विशेषण। ठीक है, ये जो आपके एग्जाम में यानी कि आपके सिलेबस में ये आपके दिए गए हैं। ठीक है, विशेष्य विशेषण के अंदर क्या है आपका विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं तो वे आपके क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द या विशेषण कहलाते हैं। अर्थात विशेषता सूचक शब्द क्या होते हैं, आपके विशेषण होते हैं। और जिन शब्दों की यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वे आपके क्या कहलाते हैं, आपके विशेष्य। क्या कहलाते हैं, आपके विशेष्य। ठीक है, विशेषण शब्द भेदक होते हैं क्योंकि विशेषण और विशेष्य को अन्य से अलग प्रदर्शित करता है। अर्थात भेदकानि विशेषणानि भवन्ति। ठीक है, भेदकानि विशेषणानि भवन्ति। विशेषण की विशेषताएं क्या है आपकी, यत लिंगम यत वचनम या च विभक्ति विशेष्य तद लिंगम तद वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्य। यानी कि जो लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य का होता है वही लिंग वही विभक्ति और वही वचन आपका विशेषण का भी होता है। ठीक है, आप उदाहरण देखोगे ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे श्रेष्ठ है बालक है, ये बल्क लिख रखा है, श्रेष्ठ है बालक है और श्रेष्ठा बालिका। ठीक है, श्रेष्ठ है बालिका है, ये है आपका पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये है आपका श्रेष्ठा बालिका, ये आपका पुल्लिंग नौकरी है, आपका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, हरिते वृक्षे, हरिते वृक्षे पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। देखिए वृक्षे में सप्तमी विभक्ति है तो हरिते में भी आपकी क्या है, आपकी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सुंदराणी पुष्पाणी, पुष्पाणी आपका नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो इसके साथ ही आपका क्या लगा, आपका सुंदराणी। सुंदराणी भी आपका नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, जो आपका विशेष्य के अंदर होता है वही आपका विशेषण के अंदर होता है। ठीक है, जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य में होता है वही लिंग विभक्ति और वचन आपका विशेषण में भी होता है। विशेषण विशेष्य के पूर्व में लिखा जाता है परंतु संस्कृत व्याकरण में जहां भी ये अनुकूल हो आपको लगाना, आगे पीछे कहीं भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक वचन है विशालय ग्राम, द्विवचन हुआ आपका विशालौ ग्रामौ, बहुवचन हुआ विशाला ग्रामा। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग का देखिए मधुरा कथा, मधुरे कथे, मधुरा कथा। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग का है। नपुंसक लिंग में हुआ आपका एक वचन, नपुंसक लिंग में हुआ आपका मधुरम गीतम, मधुरे गीते, मधुराणी गीतानी, ये हुआ आपका नपुंसक लिंग का। ठीक है, आपके जो संस्कृत में वचन कितने होते हैं, आपके 3 और लिंग भी कितने होते हैं 3 और विभक्तियां कितनी होती हैं, आपकी 7। ठीक है, संस्कृत में आपके वचन भी 3 होते हैं, लिंग भी 3 होते हैं और विभक्तियां कितनी होती हैं, आपकी 7। विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं आपके 4। कौन से गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में तो आपके गुणों की विशेषता बताई जाती है, संख्यावाचक में संख्या की, सर्वनामवाचक में जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, आपके परिमाण में आपका माप तोल आदि का किया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण व दोष बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सघन वृक्ष, गहरे वृक्ष, कृष्ण है काकय, काला कुआ, एक है बालक है एक बालक, मधुरम फलम मधुर फल, कृष्णम पत्रम काला पत्ता। ठीक है, हरितम पत्रम हरा पत्ता, सघना छाया, प्राचीना परंपरा हरिता लता यानी कि हरी लता। ठीक है,
ये आपके गुण या दोष बता रहे हैं कि गहरे हैं, कि मधुर हैं, कि काले हैं, कि हरे हैं, कि ठीक है प्राचीन है, श्रेष्ठ है, ठीक है इस टाइप से। श्रेष्ठ जनऊ, सघनम वनम, चपला वानरी, अनुशासिता छात्र, पीतम पुष्पम, श्रेष्ठा कन्या, ठीक है। मधुर आम्र, नीलम उत्पलम, सुंदरिया सुंदरा बालिका, कृष्ण काकय, कृष्ण सर्पय, कृष्ण अजा, ठीक है। ये है आपके गुणवाचक विशेषण, ठीक है। जो आपकी गुण या दोष की विशेषता बताएं वो आपके क्या होते हैं, आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट आपका संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो गणना के लिए प्रयुक्त होता है आपका, ठीक है, वो आपका क्या होता है, आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे एक बालक, ठीक है पुल्लिंग, एका बालिका स्त्रीलिंग, एकम फलानी यानी कि नपुंसकलिंग, ठीक है। ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होती हैं, भिन्न भिन्न तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होगी। जैसे एक का हुआ अपना, तो पुल्लिंग हुआ आपका एक है, स्त्रीलिंग हुआ एका, नपुंसकलिंग हुआ एकम। एक है एका एकम, दो के लिए हुआ आपका दऊ दवे दुवे, स्त्रीलिंग में दवे, नपुंसकलिंग में दवे, पुल्लिंग में दऊ, ठीक है। दऊ दवऊ दवे दवे, ठीक है। त्रिय तिष्ठ त्रीणी, चत्वार चतस्त्र चतवारी, ठीक है। जो 1 से 4 तक है ये आपके तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होंगे, ये आप ध्यान रखना। एक है एका एकम, दवौ दवे दवे, त्रिय तिष्ठ त्रीणी, चत्वार चतस्त्र चतवारी, ठीक है। जो आपकी 5 से 19 तक की संख्याएं होती है ना, वो तीनों लिंगों में एक समान चलती हैं, जो बहुवचन होती हैं, ठीक है। 1 से 4 तक तो होती है आपकी अलग अलग, और जो 5 से 19 तक की होती है वो आपकी तीनों लिंगों में समान रूप से चलेंगी, जो आपकी बहुवचन में प्रयुक्त होंगी, ठीक है। आपको नोट क्या करना है, यदि 19 को 9 10, 19 को हम 9 10 भी लिख सकते हैं और एकोन विंशति भी लिख सकते हैं। अगर 9 10 की जगह पर अगर हमने एकोन विंशति यूज किया तो अपना वो नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगी, ठीक है। एकोन विंशति होगा जो आपका, वो नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, ठीक है। अगर आपका हम लेते हैं 20 से 99 तक, यानी कि विंशति से नवनवति तक की संख्याएं नित्य रूप से स्त्रीलिंग एक वचन में होती हैं, ठीक है। नित्य लिंग यानी कि नित्य रूप से स्त्रीलिंग एक वचन में होती हैं 20 से 99 तक। अगर 19 को हम 9 10 की जगह पर अगर हम एकोन विंशति लगते हैं तो वो नित्य एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर 100 से 99,999 तक की संख्याएं नित्य रूप से आपकी नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। 100 से आगे जो होती हैं आपकी 99,999 तक की संख्याएं आपकी नित्य रूप से नपुंसकलिंग में प्रयुक्त एक वचन में होती हैं, ठीक है। नोट क्या करना है, अगर 99 को नवनवति प्रयुक्त करें तो स्त्रीलिंग, तथा एकोन शतम प्रयुक्त करें तो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होगी, ठीक है। 99 अगर नवनवति का यूज करें तो वो तो होगा आपका स्त्रीलिंग, अगर हम एकोन शतम का यूज करते हैं तो वो होगा आपका नपुंसकलिंग, ठीक है। एक संख्या सदैव एक वचन में, दो संख्या सदैव द्विवचन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम वाचक विशेषण, यानी कि संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में 33 सर्वनाम शब्द होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने सर्वनाम शब्द होते हैं आपके? 33। जैसे कि तद, अस्मद, युष्मद, इदम, एतत्, किम, सर्व, अदस्यत, ठीक है। जो इस टाइप के होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके सर्वनाम वाचक विशेषण होते हैं। और इस संस्कृत व्याकरण में कितने होते हैं आपके? 33, ठीक है। जहां पर संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम वाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे स बालक है वही बालक, सा बालिका वह बालिका, तत्फलम वह फल। इसके अंदर स है, सा, तत्, ये आपके क्या हुए? आपके सर्वनाम वाचक विशेषण हुए, ठीक है। लास्ट है आपका परिमाणवाचक सर्वनाम शब्द, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमिति, माप, नाप, तोल, मात्रा आदि बताने वाले शब्द आपके क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे न्यून, बहु, अल्प, महत, कोश, योजन, मील, लीटर, मीटर आदि, ये आपके होते हैं परिमाणवाचक सर्वनाम शब्द।
ठीक है। ये जो हमारा जो विशेष्य विशेषण वाला टॉपिक था, ये बिल्कुल छोटा सा था जो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर आपका जो संख्यावाचक विशेषण वाला है ना, वो वाला। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके जो डाउट है वो सब क्लियर हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, मेरी वीडियो छोटी-छोटी हैं लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरी वीडियोज़। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वो है आपका विलोम शब्द। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।